स्वागत है भी आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। मनोविज्ञान के अंदर अपने चल रहा था टॉपिक अधिगम। अधिगम में अपने सिद्धांत के बाद किया था अभी प्रेक्षणात्मक सिद्धांत। पिछली क्लास में किया था ना प्रेक्षणात्मक सिद्धांत। तो प्रेक्षणात्मक सिद्धांत को एक बार अपने थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। प्रेक्षणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, इसे मॉडलिंग थ्योरी भी कहते हैं, अप्रत्यात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, सामाजिक अधिगम भी इसे कहा जाता है, आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। ये सिद्धांत दिया किसने था? अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा के सिद्धांत को दिया गया था। और इस सिद्धांत को उन्होंने देने के बाद क्या है, प्रयोग किस पे किए थे? वो किए थे बॉबी डोल पे किए थे। फिल्म का नाम था जीवित जोकर। और इन्होंने क्या है भी इसके अंदर क्या है भी जो फिल्म थी उसमें क्या अनुसरण और अनुकरण पर क्या है सबसे अधिक क्या दिया था भी जोर दिया था। बालक क्या है भी समाज में रहकर क्या है सीखता है। और उसके बाद अपनों ने इसमें किया था भी इसका प्रोसेस क्या होता है। तो उन्होंने क्या किया था, इसके लिए बच्चों को एक फिल्म दिखाई गई थी जीवित जोकर। इसमें क्या होता है भी बच्चों के सामने फिल्म होती है। फिल्म में क्या होता है, एक लड़का आता है और एक रूम के अंदर क्या है बहुत से खिलौने पड़े होते हैं और उनको वो तोड़ने लग जाता है। और विशेष तौर से क्या है बॉबी डॉल को क्या है तोड़ने की कोशिश है वो करता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस फिल्म को वहाँ रोक दिया और उसके बाद क्या बच्चों को 3 कक्षों में अलग अलग बांट दिया गया। और फिल्म को भी क्या उन्होंने अलग तरीके से क्या किया भी अलग अलग तरीके से उसको बना ली गई थी। एक में तो क्या किया भी पुरस्कृत किया गया, दूसरे में दंड दिया गया और तीसरे में क्या किया गया, किसी प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं की गई। ए नंबर के बच्चे थे, उन्होंने देखा कि जैसे ही उन्होंने देखा भी पुरस्कृत किया गया, भी एक लड़का आता है खिलौनों को तोड़ता है, उसको क्या है भी वृद्ध व्यक्ति के द्वारा क्या है पुरस्कृत किया जाता है और उसकी प्रशंसा की जाती है। तो प्रशंसा की जाने के बाद क्या है उन्होंने इस फिल्म को वहीं रोक दिया। उसके बाद बी पार्ट में गया, वहाँ क्या होता है भी बच्चों के सामने वही फिल्म दिखाई गई। बच्चा खिलौना तोड़ता है, बॉबी डॉल को तोड़ता है, तोड़ते ही उसकी पिटाई होती है और उसको क्या है भी डांट लगाई जाती है। सी पार्ट में गए तो वहाँ पर क्या हुआ, उनको न तो कोई प्राइज दिया गया और न ही क्या है डांट लगाएगी, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं की गई। उसके बाद क्या है फिर सारों बच्चों को एक साथ इकट्ठा कर लिया और उनको क्या है वही खिलौना वही रूम दिखाया गया भी आप प्रतिक्रिया कीजिए। तो उनमें क्या है भी जो बच्चे जिन्होंने पुरस्कार होते देखा था, उस लड़के को जिसने क्या खिलौनों को तोड़ा था, उन्होंने सबसे अधिक आक्रामकता दिखाई। क्यों दिखाई? क्योंकि उनको ध्यान था भी अगर यह खिलौने तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्राइज मिलने वाला है, इसलिए क्या सबसे अधिक आक्रामकता दिखाएगी। और जिन बच्चों ने क्या दंड मिला था वो बच्चे क्या थे, सबसे अधिक शांत थे। उसके बाद अंत में क्या 6 नंबर वाले थे, उन्होंने क्या किसी प्रकार की प्रतिक्रिया वो नहीं की, क्योंकि उनको न तो प्राइज मिला था और न ही उनको क्या है सज़ा मिली। इसका अर्थ क्या हो गया, भी बच्चों ने क्या है वहाँ पर जो देखा उसी को उसने क्या कर लिया था, ग्रहण कर लिया था, उसको क्या किया, अनुकरण किया था। इसलिए क्या है बच्चा क्या है जो क्या समाज में जो व्यवहार है उसको देखते हुए क्या करता है, सीखता है। जैसे अपने हेयर स्टाइल होती है, अपने कपड़ों का पहनावा होता है, अपने खान पान का सलीका होता है, चलने का सलीका होता है, बीर रखने का जो सलीका होता है, सारा का सारा क्या समाज में जो घटनाएं घटती है उनको देखते वो क्या करता है, सीखता है। और समाज में उसी व्यवहार को करने की कोशिश करता है जो समाज में क्या एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट नहीं है उस व्यवहार को क्या नहीं करने की कोशिश है वो करता रहता है। उसके बाद अपन ने किया था भी हाँ इतना ही था, इतना किया था। इतने के बाद अपने आज करेंगे टॉपिक है अपने इट के अंदर ही चिंतन। चिंतन टॉपिक करेंगे भी। चिंतन, चिंतन क्या होता है? विचिंतन किसी भी समस्या आपके सामने क्या होती है, जीवन में कोई समस्या आई, समस्या से क्या होता है शुरू होता है और समस्या के पूर्ण होने उसके बाद क्या है समस्या के अंत तक या निवारण होने तक बना रहता है। यानी आपके सामने कोई समस्या आती है और उस समस्या की जब शुरुआत हुई, उस शुरुआत से लेकर जब तक समस्या का हल नहीं हो जाता है तब तक के बीच का टाइम पीरियड है, उसमें उसके जो मन की स्थिति है, मानसिक स्थिति है, उस चीज़ को उन्होंने क्या नाम दिया था, चिंतन है वो नाम दिया गया था। कि बालक है वो कोई भी कार्य कर रहा है तो कार्य करते समय उसको क्या चिंता होगी, जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक के बीच का जो टाइम पीरियड है
उसको उसने क्या नाम दिया था, चिंतन का नाम दिया था। जैसे भी अपने पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, उसके बाद क्या है अभी पटवारी वाली का भी क्या एग्जाम है होने वाला है। तो पुलिस की वैकेंसी जब नहीं आई थी, जो लोग तैयारी कर रहे थे, तब उनके दिमाग में क्या थी, टेंशन थी। उसके बाद वैकेंसी आ गई, फिर फार्म भरने की टेंशन, फार्म के बाद फिर क्या है पढ़ाई की टेंशन, फिर तैयारी कर ली, फिर गैस पेपर निकालने उनकी टेंशन, फिर सारी कुछ तैयारी हो गई तो पेपर देने के लिए जाना है उनकी टेंशन, फिर अपने पेपर दे दिया तो की कैसे आएगी, कैसे मिलाएंगे, वो टेंशन हो जाएगी। उसके बाद क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद आपका सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद क्या भी आगे फिजिकल की टेंशन, फिर फिजिकल की आपने तैयारी की, वो टेंशन आपने क्या है दूर की। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया, ज्वाइनिंग कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो हो जाएगी। ज्वाइनिंग मिली तब तक माने यानी आपने पुलिस की तैयारी के बारे में सोचा और आपको ज्वाइनिंग मिली, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है तब तक के जो आपके दिमाग में जो मानसिक स्थिति, वो चीज़ क्या कहलाती है, चिंतन कहलाती है। इसमें क्या रोस महोदय के द्वारा एक बात कही गई थी भी मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। रोस ने क्या है इसको एक नाम दिया था भी क्या चिंतन मानसिक क्रिया का, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ज्ञानात्मक पहलू है। भी क्या उन्होंने क्या बात कही थी रोज के द्वारा भी चिंतन है वो क्या भी व्यक्ति की जो मन की स्थिति है उसका ज्ञानात्मक क्या हो जाएगा भी आपके जो मन के अंदर या भी जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो आपका मस्तिष्क का विकास है, जो विकास है वो किस प्रकार से हो, वो अपना क्या होता है ज्ञानात्मक होता है। ज्ञानात्मक पहलू अपने कल किया था पिछली वाली क्लास के अंदर भी क्या अभी अपनी मानसिक स्थितियों के द्वारा आपका जो कितना भी जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आपका कितना विकास हुआ है वो आपका क्या होता है ज्ञानात्मक पहलू होता है। तो आपके अंदर जो क्या मानसिक क्रिया है उसका ज्ञानात्मक पहलू है वो क्या कहलाता है, चिंतन कहलाता है। किसके द्वारा कहा गया था, एक डेफिनेशन और है वैलेंटाइन की। वैलेंटाइन ने क्या कहा था कि व्यक्ति के अंदर श्रृंखलाबद्ध विचार जब किसी लक्ष्य और उद्देश्य क्या हो जाएगा, जब भी अपनी क्या हो जाएगा मन की स्थिति, मन की वह स्थिति जब कोई श्रृंखलाबद्ध विचार लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्ति के लिए अविराम गति से क्या है भी अविराम गति से क्या हो, गतिमान हो, या क्या भी अविराम गति से क्या हो, प्रवाहित हो। इसको उन्होंने क्या दिया था, चिंतन नाम दिया था। ये किसकी डेफिनेशन थी, वैलेंटाइन की। वैलेंटाइन महोदय के द्वारा कहा गया था भी मन की वह स्थिति क्या है जिसके अंदर क्या होता है भी कोई भी बालक है वो श्रृंखलाबद्ध तरीके से लक्ष्य और उद्देश्य उसको क्या प्राप्त करने के लिए अविराम गति से वो प्रभावित हो रहा हो, तो वो चीज़ क्या कहलाता है, चिंतन कहलाता है। यानी आपके सामने जो भी समस्या आती है उस समस्या को आपने क्या है भी सॉल्यूशन नहीं किया, उसके बीच के का जो टाइम पीरियड है वही क्या चीज़ कहलाएगा, चिंतन कहलाता है। तो आप इसको थोड़ा लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद अपने करेंगे चिंतन के प्रकार। चिंतन के भी प्रकार कौन कौन से होते हैं। चिंतन के मुख्य रूप से 4 प्रकार माने गए। सबसे पहला आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष तमक 1 नंबर पे। दूसरा आपका हो जाएगा प्रत्यातमक 3 नंबर पे कल्पनात्मक, और 4 पे आपका हो जाएगा तार्किक। प्रत्यात्मक नहीं, प्रत्यक्ष तमक में क्या होता है
भी ये आपके पूर्व अनुभव के पूर्व क्या होता है, आधारित होता है। पूर्व अनुभव होते हैं, उनके आधार पर क्या है भी वर्तमान में जो आप सोच रहे हो, यानी पूर्व जो आपने पहले सोचा था उसके आधार पर जो वर्तमान आपका है उसके अंदर उसकी क्या है कंडीशन है, पूर्व अनुभव के आधार पर वर्तमान की स्थिति, पूर्व अनुभव के आधार पर वर्तमान के बारे में सोचना। इसमें क्या होता है भी आपके पास भाषा का प्रयोग है वो क्या है, नहीं होता है। और ये क्या है, सबसे निम्न स्तर का चिंतन है, सबसे क्या है निम्न स्तर का चिंतन। इसमें क्या होता है, आपने पहले जो अनुभव हासिल किए थे उन अनुभव के द्वारा क्या करता है, बालक वर्तमान में सोचता है। जैसे भी अपने छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी अपने पापा है मम्मी है जो कि रोज़ के अभी मार्केट जा रहे हैं या भी कहीं अपनी सर्विस के लिए जा रहे होते हैं, तो रोज़ वो उनके लिए कुछ ना कुछ के खाने पीने के लिए लेके आते हैं या कुछ ना कुछ अलग चीज़ वो लेके आते हैं। तो उनका क्या एक अनुभव हो चुका है, क्या हो चुका है भी मेरे पापा आएंगे उसके बाद क्या मेरे लिए टॉफ़ी लेके आएंगे, ये लेके आएंगे। तो जैसे ही शाम को पापा जी घर पे आए, तो पापा जी घर पे आते ही रोज़ अगर पापा टॉफ़ी लेके आते हैं तो आपको अनुभव हो चुका है पापा क्या लेके आते हैं, रोज़ टॉफ़ी लेके आते हैं। तो आज भी जैसे ही पापा शाम को 8 बजे 7 बजे घर पे आए तो आपके दिमाग में क्या होगा, एक विचार आएगा भी पापा आ गए तो क्या लेने जाएंगे, टॉफ़ी या चॉकलेट लेने के लिए जाए। क्यों जाए, क्योंकि पूर्व के अंदर पूर्व आपका क्या अनुभव है और वर्तमान के बारे में आप सोच रहे हो कि पापा के आज क्या लेके आएंगे, टॉफ़ी या क्या चॉकलेट लेके आएंगे। क्योंकि आपने क्या पहले ये घटना आपके साथ क्या घट चुकी है, पूर्व आपको क्या अनुभव है, इसी कारण क्या आप क्या सोच रहे हो भी आज भी क्या उसी प्रकार की बात होने वाली है। जैसे भी अपने को टीचर है वो क्या आता है, रोज़ क्लास में आता है, आपकी अटेंडेंस लेता है। तो क्या लेता है, जैसे ही टीचर क्लास में आएगा तो आपके दिमाग में क्या होगा भी सर क्या है अटेंडेंस लेंगे। लेकिन अगर एक दिन सर अटेंडेंस नहीं ले रहे हैं तो अपने क्या सोचेंगे मन मन में भी आज सर ने अटेंडेंस क्यों नहीं ली, शायद छुट्टी हो सकती है, हमें छुट्टी दी नहीं होगी। तो वो चीज़ क्या भी आप कुछ का अनुभव है भी सर रोज़ आते हैं और वो एक्टिविटी करते हैं तो आज क्यों नहीं हुई, आपके मन मन में एक बार सोचोगे। वो चीज़ क्या होता है, आपका प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है। जैसे अपने हो जाएगा पापा रोज चॉकलेट लाते हैं, चॉकलेट लाते हैं, या क्या हो जाएगा सर हमेशा उपस्थिति दर्ज करते हैं, सर क्या हमेशा आपकी उपस्थिति दर्ज करते हैं। भी रोज़ सर आते हैं आपकी क्या लेते हैं अटेंडेंस से लेते हैं। तो वो चीज़ के भी आपका पहले ये घटना घट चुकी है, उसके आधार पे आपने क्या कर लिया अभी वर्तमान के ऊपर क्या है सोचना प्रारंभ कर दिया। तो वो चीज़ आपकी क्या कहलाती है, प्रत्यक्षात्मक कहलाती है। अब दूसरा आपका हो जाएगा प्रत्यात्मक। इसमें क्या होता है भी पूर्व निर्मित प्रत्यय, पूर्व निर्मित प्रत्ययों पर आधारित। आपने जो पहले जो प्रत्यय बने हुए उनके आधार पर क्या आप उस चीज़ की क्या कर लेते हो भी पहचान कर लेते हो, क्या कर लेते हो उसकी पहचान कर लेते हो, पहचान कर लेते हो। और इसमें क्या होता है भाषा और एक चीज़ क्या होता है नाम, भाषा और नाम होते हैं दोनों का क्या होता है इसके अंदर प्रयोग है वो होता है, भाषा व नाम का प्रयोग होता है। इसमें देखिए आपने क्या लिखा है कि भाषा का प्रयोग नहीं होता है, इसमें क्या भाषा का प्रयोग भी होगा और क्या नाम का प्रयोग भी होता है। भी आपने जो चीज़ पहले देखी है उसका आपके दिमाग में क्या प्रत्यय बन जाएगा, किसके द्वारा, चिन्ह के द्वारा। भी वो चिन्ह क्या करेंगे भी आपको उस प्रत्यय को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं भी आपको आगे क्या बढ़ाते हैं। जैसे भी आप जामुन खाते हो, जामुन किसी ने खाया होगा, काले रंग का क्या होता है जामुन आपने खाया, तो जामुन खाने के बाद आपके दिमाग में उसकी आकृति जरूर बन जाएगी भी क्या काले रंग का होता है, छोटा से इतना बड़ा क्या है होता है जामुन। तो जामुन जैसे पापा लेके आएंगे तो आप क्या कहोगे जामुन है। लेकिन एक दिन पापा ने क्या किया, जामुन लेके नहीं आए,
वो क्या लेके आए, लीची ले आए। लीची लेके आए तब भी आप क्या बोलोगे, भी पापा के जामुन लेके आए हैं, क्योंकि आपने पहले कभी लीची का नाम सुना ही नहीं था। आपके दिमाग में क्या है, पूर्व निर्मित प्रत्यय किस चीज़ का था, जामुन का था। लेकिन पापा क्या है, भी आपको भ्रमित करने के लिए क्या लेके आ गए, आज लीची लेके आ गए। तब भी आपकी सोच क्या होगी, भी क्या है यहाँ पर, ये क्या है, जामुन ही है। क्योंकि आपने क्या सिर्फ काले रंग और उसके साइज को अपने दिमाग में उसका क्या बनाया था, प्रत्यय बना लिया था। भाषा और नाम का क्या प्रयोग होता है। आप आते क्या कहोगे, पापा आज फिर आप जामुन ले, लेकिन पापा फिर क्या कहेंगे, बीच बेटा ये जामुन नहीं है, क्या है, लीची है। यानी इसमें भाषा और नाम दोनों का क्या होता है, प्रयोग होता है। जैसे अपने एक और कहते हैं ना, भी अपने कोई पशु है, पक्षी है, उनका नाम भी अपने क्या दिमाग के अंदर क्या है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अनानास, ये जो अपने बब्बू कोसा होता है, या पर क्या है जो वनस्पति खाते हैं उनमें भी डिफरेंस होता है, तो वो सोचेंगे भी ये भी क्या है, बब्बू कोसा हो सकता है। तो वो क्या हो जाएगा, नक बोलते हैं उसको ना। तो वो क्या भी दोनों के आपने क्या इसका सिर्फ प्रत्यय बनाया है, इसके आधार पे क्या है भी आप इसको क्या है पहचान नहीं पा रहे हो, आपने क्या नाम ले लिया इसका, लीची भी क्या है कि जामुन ही है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, पूर्व निर्मित प्रत्ययों पे क्या होता है, आधारित होता है। और इसमें क्या है, भाषा और नाम दोनों का क्या होता है, प्रयोग होता है। अगला आपका हो जाएगा कल्पना। कल्पना में क्या करना है, पूर्व निर्मित अनुभवों के आधार पर भविष्य के बारे में सोचना। भविष्य के बारे में सोचना, यानी यहाँ पर देखो पहले में क्या था, प्रत्यात्मक में पूर्व निर्मित के जो अनुभवों के आधार पर किसके बारे में सोच रहे थे, वर्तमान के बारे में सोच रहे थे। यहाँ क्या हो जाएगा, भी पूर्व निर्मित आपके जो अनुभव है उनके बेस पे के वर्तमान के बारे में, यानी भविष्य के बारे में सोचना। भी कल या क्या ऐसा होने वाला है, या ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, वर्तमान में भी आगे क्या होने वाला है, वो किस में आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। जैसे भी आज भी अपने क्या है, ये भी जैसे नवरात्रे चल रहे होते हैं, तो नवरात्रे में क्या होता है, नवरात्रा भी चल रहे होते हैं। तो जैसे ही रोज़ पापा क्या लेके आते थे, पापा रोज़ क्या चॉकलेट लेके आते थे। तो आज क्या आपका नवरात्रा का फास्ट है, आपने पापा को कहा ही नहीं, और वो क्या संयोग से आप क्या सोच रहे हो, पापा क्या लेके आएंगे, भी आज आपके लिए क्या है, केले लेके आ सकते हैं, अनार है वो लेके आ सकते हैं, सेब है वो लेके आ सकते हैं। वो क्या भी आप अपने दिमाग में सोच रहे हो, भी क्या ऐसी घटना क्या है हो सकती है, ऐसी घटना क्या है घट सकती है, पापा क्या है अनार लेके आएंगे, सेब लेके आएंगे। तो वो चीज़ क्या होती है, भी आने वाला जो कल है उसके बारे में आप क्या है सोचना। वो चीज़ क्या होता है, भी आपके जो पूर्व निर्मित प्रत्यय है उनके आधार पर आप क्या सोचो, आगे के लिए सोच लो। भी आपने तैयारी की है रीट की, और रीट के जो अनुभव है उसके आधार पे आप सोचो भी आगे पेपर होगा तो वो क्या है, सेकंड ग्रेड वाला, वो क्या मैं आराम से क्या कर जाऊँगा, क्वालिफाई कर जाऊँगा। भी आराम से क्या क्वालिफाई कर जाऊँगा, क्यों कर जाऊँगा, क्योंकि आपने क्या रीट में जो मैटर पढ़ा है उस आधार पे आपने क्या कर लिया, भी अपने भविष्य के बारे में क्या कर लिया है, सोच लिया है। तो वो आपका क्या होता है, कल्पनात्मक, यानी आपके कल्पनाजन्य बोलते हैं, कल्पनात्मक बोलते हैं, क्योंकि आपने जो वर्तमान में सोचा हुआ है उसके आधार पर क्या आपने भविष्य के बारे में सोच लिया। तो वो आपका क्या हो जाएगा, कल्पनात्मक प्रकार का चिंतन है वो हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा, भाषा और नाम का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, भाषा और नाम दोनों का प्रयोग है वो क्या होगा, नहीं होता है। क्या होता है, भाषा व नाम का प्रयोग नहीं, क्योंकि सिर्फ आप क्या इसके बारे में सोच रहे हो, भी आज फास्ट है पापा के इस प्रकार से क्या अपने लिए फ्रूट है वो लेके आ सकते हैं। आज मान लो संडे है तो हॉस्टल के अंदर क्या खीर है वो बन सकती है। तो आपने क्या स्पेशल डाइट के बारे में सोचा है, लेकिन वो होगी नहीं होगी वो क्या है, बाद की बात होती है। तो वो अपना हो जाएगा कल्पनात्मक चिंतन। अब हो जाएगा तार्किक। तार्किक क्या होता है, इसमें क्या है, बालक क्या है, तर्क मनन के द्वारा क्या है, तर्क मनन, उसके बाद क्या है, कल्पना, सृजनात्मकता के आधार पर अपनी
समस्या का समाधान कर लेता है। अपनी समस्या का समाधान कर लेता है और ये क्या होता है, उच्च स्तर का चिंतन होता है। सबसे निम्न स्तर कौन सा हो गया? सबसे निम्न स्तर आपका हो जाएगा प्रत्यक्षात्मक, और ये आपका हो जाएगा उच्च स्तर का चिंतन होता है। क्योंकि ये क्या होता है भी अपने इसमें क्या भी व्यक्ति क्या है भी अपने बारे में सोचता है, समझता है, उसके बाद क्या लेता है, डिसीजन लेता है। इस कारण से क्या नाम दिया गया है भी उच्च स्तर का चिंतन भी कहा जाता है। तो जॉन डीवी ने सीखा है विचारात्मक चिंतन भी कहा है। जॉन डीवी जो मोदे हैं उन्होंने इसे क्या कहा है, विचारात्मक प्रकार का चिंतन भी कहा है। विचारात्मक प्रकार का चिंतन कहा है, किसने कहा है? जॉन डीवी मोदे के द्वारा कहा गया है। तो ये अपने हो गए क्या है, चिंतन के प्रकार कौन कौन से? एक तो गया आपका प्रत्यक्षात्मक, नहीं है प्रत्यक्षात्मक, उसके बाद अगला हो जाएगा प्रत्यात्मक, तो और तीसरा हो जाएगा कल्पनात्मक, और अंतिम हो जाएगा आपका तार्किक। प्रत्यक्षात्मक में क्या होता है, जिसमें क्या पूर्व निर्मित अनुभव है उसके आधार पर क्या है वर्तमान के बारे में सोचना, निम्न स्तर का चिंतन होता है, भाषा का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद दूसरा आपका हो जाएगा प्रत्यक्षात्मक, क्या हो जाएगा, हाँ प्रत्यक्षात्मक। इसमें क्या होता है भी व्यक्ति के प्रत्ययों जो पूर्व निर्मित प्रत्यय उनके आधार पर क्या करता है, सोचता है, भाषा और नाम दोनों का प्रयोग है वो होता है। तीसरा आपका हो जाएगा कल्पनात्मक चिंतन। इसमें क्या चीज़ होता है, भाषा और नाम दोनों का क्या होता है, प्रयोग नहीं होता है, और पूर्व निर्मित अनुभव के आधार पर क्या है भविष्य के बारे में सोचता है। और अंतिम आपका कौन सा हो जाएगा, तार्किक प्रकार का चिंतन या लॉजिक प्रकार का जो चिंतन है वो हो जाएगा। इसमें क्या चीज़ होता है, व्यक्ति अपनी क्या भी मानसिक शक्तियों के द्वारा या क्या करता है अपनी कल्पना, तर्क, मनन, चिंतन जो उनके आधार पर क्या करता है समस्या का सॉल्यूशन है वो कर लेता है। उच्च स्तर का ये क्या होता है, चिंतन होता है। तो जॉन डीवी मोदे ने भी क्या इसे क्या नाम दिया था, विचारात्मक चिंतन का भी नाम दिया गया था। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाएगा चिंतन की विशेषताएं और उपाय। विशेषताएं क्या क्या हो जाएंगी, विशेषता में क्या हो जाएगा, विशिष्ट गुण। विशिष्ट प्रकार का गुण, इसमें क्या होता है भी जब व्यक्ति के भी कोई बर्बर अवस्था होती है, अगर चिंतन की आप में क्षमता है तो चिंतन की क्षमता के बाद व्यक्ति क्या करेगा भी आपकी जो बर्बर अवस्था से बाहर निकलना, भी आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं हो रही है, आप बिल्कुल क्या हताश हो सके हैं, तो अगर आप में चिंतन का क्या है विशिष्ट गुण है तो आप क्या भी आपकी जो समस्या है उससे आप क्या कर सकते हो, आसानी से बाहर निकल सकते हो। आप जितने भी हतोत्साहित हुए हैं, डीमोटिवेट हुए हैं, वो क्या करेगी आपको मोटिवेट के अंदर क्या कर देती है, चेंज है वो कर देती है। उसके बाद मानसिक क्रिया, मानसिक क्रिया क्या हो जाएगी भी आपके सोचने, समझने, तर्क करने की जो समस्या होती है वो क्या हो जाएगी भी आपके अंदर जो समस्या है, समस्या असंतोष, समस्या और असंतोष से क्या है बाहर निकालना, बाहर निकालने की क्या करती है आपके अंदर क्षमता पैदा है वो कर सकती है। क्योंकि अगर आपकी आप मानसिक रूप से क्या मजबूत हो तो आपके सामने समस्या तो आएंगी, उन समस्याओं को क्या आप किस प्रकार से दूर कर रहे हो, समस्याओं का सॉल्यूशन कर रहे हो, तो वो अगर आपकी चिंतन शक्ति क्या होती है मजबूत है, आप में क्या प्रत्यक्षात्मक, प्रत्यात्मक, कल्पना शक्ति मजबूत है, तो आप उस समस्या को और असंतोष अगर आपके अंदर हो गए
तो उसको वो क्या कर देगा भी आपकी बाहर निकालने में क्या करता है, बहुत अधिक मदद है वो कर सकता है। उसके बाद क्या है, वर्तमान आवश्यकता। वर्तमान आवश्यकता भी कई बार अपने सामने क्या है, बहुत से अलग अलग डिसीजन आ जाएंगे। अलग अलग डिसीजन आ जाएंगे तो क्या है भी दो ये मान हो जाएगा, दो में से एक का चुनाव भी आपके सामने क्या हो जाएंगे। बहुत सी बार क्या होता है भी दो वैकेंसी एक साथ आ गई और आ गई तो क्या हो जाएगा भी अपने उस समय क्या करते हैं भी कभी उसकी तैयारी कर ली, कभी उसकी तैयारी कर ली, कभी उसकी तैयारी कर ली। लेकिन अगर सही प्रकार से अपने चिंतन किया है तो अपने क्या करेंगे भी उस आवश्यकता के वर्तमान में अपने को जरूरत किस चीज़ की है। अभी मान लो जैसे भी अभी फर्स्ट ग्रेड आने वाली है, अभी रीट के बारे में बात चल रही है, तो आपका चाहे कितनी बढ़िया तैयारी हो, पहले अपने फोकस किस पे करना चाहिए, रीट पे करेंगे। तो रीट और फर्स्ट ग्रेड क्या हो जाएगा, रीट और एक आपके पास क्या है फर्स्ट ग्रेड है, तो उसमें से अभी किसका चुनाव करना अपने को, रीट, क्योंकि रीट की वैकेंसी क्या है जल्दी आने की संभावना है। तो जो आपकी वर्तमान आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग चलने की क्षमता है वो भी कौन आपको दे सकता है, चिंतन है वो दे सकता है। उसके बाद है समस्या समाधान। चिंतन शक्ति मजबूत है। अगर आपकी क्या है मानसिक शक्ति क्या होती है, मजबूत है, तो अपने क्या करेंगे भी चिंतन को क्या है समस्या का अपने आसानी से क्या कर सकते हैं, उसका समाधान है वो कर सकते हैं। उसके बाद एक अपने और हो जाएगा समस्या समाधान के बाद भी जो आपकी अनेक विकल्प होते हैं कि वो सेम उसके अंदर आ जाएगा। विकल्पों में से अनेक विकल्पों में से एक का चुनाव, यानी आपके पास विकल्प बहुत से विकल्प है और उन विकल्पों में से भी आपके अंदर चिंतन शक्ति अगर मान लो अच्छी है, मजबूत है, तो अपने डिसीजन है वो क्या है आसानी से ले सकते हैं। जैसे आपने 10th की और 10th के बाद आपके सामने क्या आ जाएंगे, 3 विकल्प आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे, साइंस आप का स्ट्रीम आ जाएगा, उसके बाद क्या है आर्ट्स का स्ट्रीम आ जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा कॉमर्स का स्ट्रीम आ जाएगा। इनमें से आपने किसको चुना, साइंस को चुना, आर्ट्स को चुना या क्या है कॉमर्स को चुना, वो शक्ति भी आपको कहाँ से मिलती है, चिंतन के द्वारा मिलती है। यानी चिंतन की मुख्य मुख्य विशेषताएं कौन सी हो जाएगी, इससे क्या अपने का एक विशिष्ट गुण है। उसके बाद क्या मानसिक क्रियाओं के अंदर क्या अपनी योगदान देता है। उसके बाद आवश्यकताओं की क्या करता है, पूर्ति करता है, समस्या का समाधान करता है और अनेक विकल्पों में से क्या है एक विकल्प को क्या है चुनने की अपने को आज़ादी है वो देता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी आगे बढ़ा करते हैं। उसके बाद अपने करेंगे चिंतन के उपाय। चिंतन के उपाय में सबसे पहला हो जाएगा अपना चिंतन के उपाय। चिंतन के उपाय में सबसे पहला उपाय हो जाएगा भाषा चिंतन होता है ना, भाषा के द्वारा भाषा चिंतन भी आपकी जो भाषा है वो भी क्या कर सकते हैं भी भाषा अगर सही है और है वो अपने क्या कर सकता है चिंतन को क्या अपने दूर करने में क्या कर सकती है, मदद है वो कर सकती है। यानी भाषा जिस प्रकार की होगी, अपने किसी दूसरे देश में जा रहे हैं इंग्लिश में या भी अपने पंजाबी में आपको समझ में नहीं आ रही है तो अपने क्या उस चीज़ से बाहर है वो नहीं निकल सकते हैं। इसलिए अभिव्यक्ति की होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की क्या होती है, ये अभिव्यक्ति की आधारशिला है। कौन है, भाषा भी अभिव्यक्ति अपने जिस प्रकार से कर रहे हैं वो क्या इसकी आधारशिला है। उसके बाद क्या ज्ञान चिंतन, ज्ञान चिंतन, ज्ञान चिंतन क्या हो जाएगा, विज्ञान चिंतन का क्या मुख्य स्तंभ है, क्योंकि ये क्या है भी इसका मुख्य स्तंभ माना गया। ज्ञान मुख्य स्तंभ क्यों माना गया है, मुख्य स्तंभ क्योंकि अपने जो भी ज्ञान आपने हासिल किया है वो अपने क्या है इस पे डिपेंड करेगा। मतलब भाषा है, तर्क है, वितरक है, चिंतन है, वो अगर अपने उस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है तो अपने क्या करेंगे, चिंतन आपका क्या हो जाएगा इसके अंदर बिल्कुल ही क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। यानी इसके लिए ज्ञान है वो क्या है बहुत अधिक है, आवश्यक होता है। उसके बाद तीसरा हो जाएगा रटन
जो प्रणाली है उससे मुक्ति। भी रटन प्रणाली अगर आपने काम में ली है तो मान के चलिए वो आपके लिए क्या है, भी आपका एक नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए क्या रटन प्रणाली भी आपकी क्या है, अपनी इसके अंदर क्या है भी आपका उपाय में हो जाएगा। उसको अगर आपने छोड़ दी तो आपने क्या चिंतन को अच्छी तरीके से ग्रहण है वो कर सकते हैं। पहला क्या हो गया भाषा चिंतन, उसके बाद ज्ञान चिंतन, उसके बाद रटन, और उसके बाद क्या उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य, ये भी क्या एक उपाय है, उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य। अगर अपने को जिम्मेवारी मिलती है तो क्या है भी अपने उस काम को क्या करेंगे अच्छी तरीके से कर पाएंगे। काम को क्या अपने अच्छी तरीके से क्या करेंगे भी अपने क्या करेंगे अच्छी तरीके से उसको क्या हैंडल कर सकते हैं। कुछ बच्चे काम करने वाले नहीं होते हैं तो उनको क्या भी अपने और अच्छे तरीके से आप कर दो, उनको समझा दो, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी भी आपके अंदर क्या है अच्छा क्या करेगा, एक चिंतन करने की क्या क्षमता है वो विकसित कर सकती है। उसके बाद रुचि और जिज्ञासा, रुचि और जिज्ञासा, बालक में क्या रुचि और जिज्ञासा है उसका भी क्या करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। क्योंकि रुचि और जिज्ञासा होती है वो अपनी क्या करेंगी भी एक अच्छे प्रकार से क्या आपका मार्ग वो प्रस्त है वो कर सकती है। क्योंकि रुचि होगी, रुचि क्या होती है भी दो या दो से अधिक जो अपने वस्तुएं होती हैं या दो से अधिक जो विषय वस्तु है उनमें क्या है एक का अपने चुनाव करते हैं, वो चीज़ आपकी क्या होती है रुचि होती है। जिज्ञासा क्या होती है भी किसी विषय वस्तु है उसके बारे में जानने की इच्छा। जब तक आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो या किसी भी चीज़ के बारे में आपने क्या प्रयोग करना है तो अपने उसके बारे में जब तक जानकारी नहीं होगी वो हमारे लिए क्या अच्छी है, बुरी है, लाभदायक है, नुकसानदायक है, जब तक आपको क्या है उसके बारे में जानने की प्रबल इच्छा नहीं होगी तब तक क्या है भी आप अच्छे तरीके का चिंतन है वो नहीं कर पाएंगे। और अगर अच्छे प्रकार से चिंतन करना है तो आपको क्या उसके बारे में जानने की क्या बहुत अधिक आवश्यकता होती है। उसके बाद क्या शिक्षक द्वारा विचारात्मक प्रश्न पूछने चाहिए, तो वो भी क्या करते हैं आपके इसके अंदर क्या है बहुत अधिक योगदान है वो देते हैं। उसके बाद क्या समस्या का ज्ञान, यह क्या हो जाएगा भी समस्या आपके सामने है उसका ज्ञान होना क्या है आपको बहुत अधिक आवश्यक है। जब तक समस्या का ज्ञान नहीं होगा अपने क्या है उसके बारे में किसी प्रकार का सॉल्यूशन है वो नहीं कर पाएंगे। तो ये लीजिए आपका हो गया चिंतन के उपाय। इसका अंतिम बिंदु है प्रभावित करने वाले कारक, वो भी करेंगे। पहले आप इसका क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपके हो जाएंगे प्रभावित करने वाले कारक। चिंतन में ये हो जाएगा चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, इसमें सबसे पहला कारक है वो आपका हो जाएगा संवेग। भी आपके जो अलग अलग प्रकार के संवेग है उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति वो भी क्या करती है इसके अंदर क्या महत्वपूर्ण योगदान देगी। यानी आपके अंदर प्रेम है, वात्सल्य है, घृणा है, ईर्ष्या है, वो क्या करेंगे भी उनसे अगर अपने दूर रहेंगे तो क्या अच्छा चिंतन कर सकते हैं। संवेगों की उपस्थिति यानी संवेगों के अंदर क्या भी संवेग होते हैं जैसे घृणा है, प्रेम, वात्सल्य, ये क्या करते हैं भी इनके द्वारा अपने क्या अच्छा चिंतन है वो कर सकते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा बुद्धि। बुद्धि अगर बुद्धि जिस प्रकार की होती है, बुद्धि क्या क्या जो बुद्धि होती क्या है, वैसे बुद्धि अपनी होती क्या है सोचने समझने तर्क करने की जो क्षमता होती है उसको अपने क्या कहते हैं बुद्धि कहते हैं। तो बुद्धि चिंतन के लिए क्या है बुद्धि का विस्तृत होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है भी चिंतन के लिए क्या है बुद्धि का विस्तृत होना आवश्यक है। जितनी अपनी बुद्धि क्या है विस्तृत होगी अपने क्या है उसी प्रकार से क्या है अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, उसके बारे में क्या है निर्णय है वो ले सकते हैं। उसके बाद क्या है प्रत्यय।
प्रत्यय में क्या हो जाएगा, भी पूर्व निर्मित घटनाओं की जानकारी मिलती है। भी आपके अंदर पूर्व में जो घटनाएं घट चुकी है या पूर्व के अंदर जो बातें हो चुकी है वो आपके दिमाग में रहती है। मान लो आप कहीं जा रहे होते हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं और एकदम से आपके अंदर क्या, भी जैसे बाइक गिर गई, तो वो चीज़ बाइक गिरी है तो वो चीज़ अपने क्या करेंगे, वो चीज़ अपने दिमाग में रहेगी, तो अपने क्या आगे वाली गलती है वो क्या नहीं करेंगे। होता है ना कई बार ठोकर लगे वो सीखेंगे, तो अपने एक बार अगर वैसी घटना घट चुकी है तो दूसरी अगर ऐसी प्रकार की घटना घटेगी तो वो चीज़ अपने क्या करेंगे, वो प्रत्यय है वो क्या अपने इसके अंदर क्या अपने याद करने में क्या करते हैं, मदद है वो करेंगे। उसके बाद क्या है, भाषा। भाषा क्या है, अवबोधन में क्या होती है, सहायक होती है। अपने पहले भी करके है ना, जैसे अपनी भाषा होगी अपने क्या उसी प्रकार से उसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसके क्या है, सरल और स्पष्ट भाषा का होना क्या होता है, बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि सरल और अगर स्पष्ट भाषा है, स्पष्ट भाषा का होना आवश्यक है। भाषा जिस प्रकार की होगी अपने क्या उसी प्रकार से ज्ञान को क्या करते हैं, आसानी से ग्रहण है वो कर सकते हैं। उसके बाद ध्यान। ध्यान की वजह किसी अपने विषय वस्तु है उसके बारे में क्या भी एकदम से अपने क्या भी उसके बारे में क्या है सोचना समझना तर्क करना चिंतन का ही क्या एक विस्तृत भी ध्यान अवधान कब आएगा, जब अपने क्या है किसी चीज़ के बारे में क्या है विचार करेंगे सोचेंगे, चिंतन के द्वारा क्या है ध्यान होगा। और ध्यान को दूर करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक अच्छे तरीके से क्या है सोचेंगे विचार करेंगे, भाषा और आपका जो ये बुद्धि है उसका अपने प्रयोग करेंगे, तो उसके द्वारा अपने क्या कर सकते हैं, चिंतन को दूर करेंगे। तो चिंतन जब तक नहीं होगा तब तक क्या अपने अवधान है उसको क्या सही तरीके से स्पष्ट है वो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद रुचि। रुचि क्या होती है, दो वस्तुओं में अंतर करने की क्षमता। भी आपके अंदर दो से अधिक जो वस्तुएं हैं उनमें आपने क्या कर दिया, अंतर कर दिया, तो क्या कर सकते हैं अपने, वो भी क्या है भी जैसे आपके लिए क्या चीज़ जरूरी है क्या चीज़ जरूरी नहीं है, तो वो भी क्या आपके चिंतन के अंदर क्या है महत्वपूर्ण योगदान है वो देती है। अगला आपका हो जाएगा समय सीमा। रीट की वैकेंसी है उसके लिए क्या है, मान लो आपके पास क्या है 3.5 महीने ही है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं भी आपका जो पाठ्यक्रम है वो क्या है 2 साल में पूरा करते तो क्या हो जाएगा, चिंतन ही करते रह जाओगे। इसलिए क्या हो जाएगा भी समय सीमा भी क्या करती है भी आपके जो चिंतन है उसमें क्या देती है, महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो ये अपनी क्या हो जाएगी। उसके बाद एक और कर लेते हैं सशक्त प्रेरणा। सशक्त प्रेरणा भी कोई भी कार्य है विषय वस्तु है उसके बारे में अपने क्या कर सकते हैं भी अगर आपने प्रेरणा ली है मेरे को क्या चीज़ में सक्सेस होना है तो भी वो भी क्या है भी आपका चिंतन है वो उसको क्या कर देगा, समस्या को क्या कर देगा, कम कर देगा। और आपकी मानसिक शक्तियाँ हैं उनको क्या है आगे बढ़ाने में क्या कर देता है, मदद कर सकता है। तो ये अपना हो गया चिंतन का टॉपिक। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। चिंतन क्या होता है भी किसी भी समस्या से क्या होता है शुरू होता है और समस्या के अंत तक क्या रहता है, बना रहता है जब तक ये समस्या दूर नहीं हो जाए। रोस ने क्या कहा था भी क्या मानसिक शक्तियों के द्वारा क्या ज्ञानात्मक पहलू है वही क्या आपका चिंतन है। तो वैलेंटाइन ने क्या कहा था कि जब श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में क्या विचार करते हैं और उसके विचार करने के लिए भी अविराम गति से जो होने वाला प्रभावित अपना ज्ञान प्रभावित है वही क्या चीज़ कहलाता है, चिंतन कहलाता है। 4 प्रकार थे, कौन कौन से, प्रत्यक्षात्मक, प्रत्यात्मक, कल्पनात्मक और तार्किक। प्रत्यक्षात्मक में क्या होता है, भाषा का उपयोग नहीं होता है और क्या है पूर्व अनुभव के आधार पर क्या वर्तमान के बारे में सोचना। प्रत्यात्मक क्या हो जाएगा, पूर्व निर्मित जो प्रत्यय उनके बारे में और भाषा और नाम का क्या प्रयोग होता है। कल्पना में क्या हो जाएगा, पूर्व निर्मित प्रत्ययों के आधार पर भविष्य के बारे में सोचना, भाषा और क्या नाम का प्रयोग नहीं होता है। तो उसके बाद तार्किक, तार्किक में क्या हो जाएगा भी अपने मानसिक शक्तियों के सारे समस्या का सॉल्यूशन करना ही किस में आ जाएगा, तार्किक प्रकार के चिंतन में आ जाएगा। उसके बाद अपने क्या कर सकते हैं, विशेषता हो जाएगी, विशिष्ट प्रकार का चिंतन हो, समस्या समाधान कर सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार क्या है होनी जरूरी है। तो उपाय क्या करेंगे, ज्ञान, रुचि, पाठ्यक्रम, ये चीज़ क्या है उसकी अपनी क्या चीज़ आ जाएगी, इसकी क्या आ जाएंगी, उपाय आ जाएंगे।
और इसको प्रभावित करने वाले कारक में क्या आ जाएगा, आपका संवेग आ जाएंगे, रुचि आ जाएगी, जिज्ञासा आ जाएगी, समय सीमा आ जाएगी, आवश्यकताएं आ जाएगी, उसके बाद क्या है सशक्त प्रेरणा वो आ जाएगी, भाषा आ जाएगी, प्रत्यय आ जाएंगे, बुद्धि आ जाएंगे। तो इस प्रकार से अपना क्या है चिंतन का टॉपिक है वो पूर्ण होता है। मिलते हैं अगली क्लास में।